नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वल्लभा मैथ में। क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 हम आज सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 6 देखा था। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। क्या निकालना है आपको? T31 निकालना है, राइट। क्या निकालना है? T31 निकालना है, जिसका 11th टर्म जो है वो 38 है और 16th टर्म जो है वो 73 है। गिवन क्या है? गिवन हमारे पास T11 है, कितना? 38, राइट। और T16 है। T16 कितना दे रखा है हमको? 73 दे रखा है, राइट। अब T11 38 है, यहाँ पे हमको फर्स्ट टर्म नहीं दे रखी है और कॉमन डिफरेंस नहीं दे रखा। बस उसकी जगह पे क्या बताया गया है कि T11 और T16 की वैल्यू दे रखी है। अब इन दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करके और हमारा जो फॉर्मूला है Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी का यूज़ करके हमको ए और डी का वैल्यू निकालना है और उसके बाद T31 कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो, सबसे पहले हमको T11 कितना दे रखा है? 38 दे रखा है। इसका फॉर्मूला क्या है? सो 38 इक्वल टू ए प्लस 38 माइनस वन, सॉरी, यहाँ पर ये 38 तो 11 की वैल्यू है। ये हमारा n कितना लेना है? कौन सी पोजीशन पे 38 है? 11th पोजीशन पे। तो 11 माइनस वन डी विच विल बी इक्वल टू 38 इक्वल टू ए प्लस 10d। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, राइट। सिमिलरली हम T16 को सॉल्व करेंगे तो T16 कितना हो जाएगा? T16 इक्वल टू 73 गिवन है। फॉर्मूला लगाएंगे आप। n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 16 है। n कितना है? 16 है। तो 73 इक्वल टू a प्लस 16 माइनस वन डी, राइट। तो 73 विल बी इक्वल टू a प्लस 15d, राइट। अब ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई है ना। अब यहां पर हम इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करके हम क्या कैलकुलेट करेंगे? ए और डी की वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, राइट। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को हमको माइनस करना है। सो 73 इक्वल टू ए प्लस 15d माइनस 38 विल इक्वल टू ए प्लस 10d, राइट। यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है आपको, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। सॉल्व करिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 73 माइनस 38 कितना होगा? ये 5, ये हो जाएगा 35, राइट। तो 35 इक्वल टू 15 माइनस 10 5d, है ना। सो हमारी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है? 5d इक्वल टू 35, d इक्वल टू 35 अपॉन 5, राइट। तो यहाँ पे सॉल्व किया तो d की वैल्यू आई 7। अब इसी d की वैल्यू को आप जो है वो किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो पुट d इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, है ना। तो कितना हो जाएगा? 38 इक्वल टू ए प्लस 10 इंटू 7। सो 38 इक्वल टू ए प्लस 70 और ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 38, सॉरी 38 नहीं 70, हाँ नहीं सही था, 38 माइनस 70। सो कितना वैल्यू आ जाएगा इसका? 2। 32 विल बी द आंसर विथ नेगेटिव साइन, माइनस 32। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 32। ए की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 32, राइट। ए मिल गया 32, डी मिल गया 7। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? T31 निकालना है। तो T31 कितना हो जाएगा? T31 इक्वल टू ए प्लस 31 माइनस वन डी, राइट। तो T31 इक्वल टू माइनस 32
प्लस 31 माइनस 1 30 इंटू डी का कितना वैल्यू था 7, तो 7 आ गया। तो T31 इक्वल टू कितना हो जाएगा -32 प्लस 210, राइट। कितना आया, हमने क्या किया कि इस a की वैल्यू को किस में से माइनस पुट किया, हमने T31 वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, राइट। और अब इन दोनों को हमको क्या करना है, माइनस करना है ना। सो कितना आएगा, T31 विल बी इक्वल टू, माइनस करिए 10 प्लस 2 30, कितना आएगा 8, फिर वहाँ पे 23 गया 7 178 है ना। तो 31 की वैल्यू कितनी आई 178। सो यहाँ पे जो हमको कैलकुलेट करना था फाइंड द 31st टर्म, तो 31st टर्म कितनी हो गई 178 हो गई। आई होप समझ में आया होगा आपको। धन्यवाद।